ये झूठी शान कब तक दिखाओगे? आज नहीं तो कल दुनिया छोड़ जाओगे। कुछ ही तो पाया है, बहुत कुछ गंवाया है। अच्छा है आज ही समझ जाओ, दुनिया में कुछ करके दिखाओ। यह सच्चाई दुनिया की तुम भी तो कभी समझाओगे। ये झूठी शान कब तक दिखाओगे? थोड़ा अहंकार से सोचो परे, दुख में किसी के खुशियां भरे। कभी तो किसी के काम आ जाओ, करके भूल किसी से उम्मीद न लगाओ। जाना है रब के पास, ये तुम भी कभी लोगों को बताओगे। ये झूठी शान कब तक दिखाओगे? मांगने से पहले देना पड़ता है। अपना हो या पराया, सबको अपना कहना ही पड़ता है। दिल खोल कर खुशियां बांटो, अपने शब्दों से ना रिश्ते काटो। तुम भी किसी के काम आकर जीवन बदल जाओगे। ये झूठी शान कब तक दिखाओगे? आज नहीं तो कल दुनिया छोड़ जाओगे। ये झूठी शान कब तक दिखाओगे? ये झूठी शान कब तक दिखाओगे? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और जो ये दोबारा से हमारे जीवन में ये कोरोना जैसी बीमारी नए नए नामों से बार बार आ जाती है, उससे बचते हुए और सकारात्मकता से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, वैसे तो मैं अहंकार में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन इस संदेश देने का मतलब ये है कि जो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे आदर्श थे, उनको भी अपनी बुद्धिमानी पर अपनी 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 अ, उनके अंदर जो भी कलाएं थी, अपने ऊपर भी उनको कभी ना कभी अहंकार हो जाता था। तो इसीलिए, और हम तो साधारण लोग हैं, तो हमें तो बिल्कुल घमंड करना ही नहीं चाहिए अपने शिक्षा का, या हमारे अंदर कोई भी कला है, या हमारी कोई भी अच्छाई है, किसी कोई चीज़ की हमें बहुत अच्छी जानकारी है, तो भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आज की मेरी वीडियो कालिदास जैसे महापुरुष के ऊपर है, उनकी सत्य घटना पर आधारित ये वीडियो मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूँ अपनी ज़ुबानी। तो देर ना करते हुए आगे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन, शेयर का बटन, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे तहे दिल से गुजारिश है। चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। कहते हैं एक बार कालिदास जी वन में घूम रहे थे, जंगल में घूम रहे थे। पहले जैसे हमारे पास आने जाने के साधन नहीं होते थे, और कालिदास जी तो बहुत पुराने समय के हैं, किसी ऋषि के आश्रम में जा रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते उनको प्यास लगी। उन्होंने देखा कि दूर एक कुआं है, और उस कुएं पे बहुत सारी वृद्धा औरतें पानी भर रही हैं। कहा कि मुझे यहाँ पानी मिल जाएगा। वो गए और सीधे तन के खड़े हो गए, और एक वृद्धा स्त्री से बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। तो स्त्री ने बोला, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिलाऊंगी। कालिदास बोले, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। वृद्धा बोली, तुम पथिक नहीं हो सकते, पथिक तो केवल दो हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते रहते हैं। तुम इन दोनों में से कौन हो, बताओ। कालिदास परेशान हो गए होकर बोले कि मैं मेहमान हूँ, अब तो मुझे पानी पिला दें। तुम मेहमान नहीं हो सकते, मेहमान तो केवल दो हैं, एक धन और दूसरा यौवन, जो एक बार चले जाते हैं तो वापस लौटकर नहीं आते। सत्य बताओ, तुम कौन हो। कालिदास हर तर्क वितर्क से हताश होकर बोले कि मैं सहनशील हूँ, कृपया पानी पिला दें। श्री बोली, नहीं तुम सहनशील नहीं हो सकते, सहनशील तो केवल दो हैं। पहली धरती, जो पापी और पुण्य आत्मा दोनों को झेलती है, और धरती का सीना चीर कर बीज बो देने पर भी अनाज के भंडार भर देती है। और दूसरा है पेड़, इसको पत्थर भी मारो
तब भी वो मीठे फल देता है। तुम तो मेहनती नहीं हो, सत्य बताओ तुम कौन हो। कालिदास लगभग मूर्छित अवस्था में और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूं। श्री बोली, नहीं, हटी हटी भी नहीं हो तुम। हटी तो केवल दो हैं, नख और केश, जिनको बार बार काटो तो भी निकल आते हैं। सत्य बताओ कौन हो तुम। पूरी तरह से अपमानित और पराजित होकर कालिदास बोले, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं माते। स्त्री बोली, नहीं, तुम तो मूर्ख नहीं लग रहे। मूर्ख तो दो ही है इस दुनिया में। वो है राजा, जो बिना योग्यता होने पर भी प्रजा पर शासन करता है, और दूसरा उसका दरबारी पंडित, जो राजा की बात सही हो या गलत तर्क वितर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। अब पूरी तरह से मूर्छित अवस्था में कालिदास वृद्धा के पैरों में पड़ गए और पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। तो स्त्री बोली, उठो वत्स। उन्होंने ऊपर देखा, देखा साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। वो पुनः नतमस्तक हो गए। माँ सरस्वती बोली, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं। तुमने शिक्षा पे के आधार पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। अतः तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए मुझे यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती समझ आ गई और वो पानी पीकर पुनः ऋषि के आश्रम की तरफ चल पड़े। और दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि विद्वता यानी बुद्धिमता या आपके अंदर कितनी कला है, उसका कभी घमंड ना करें, क्योंकि ये घमंड हमारी विद्वता या हमारी बुद्धिमता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ ना करें, अन्न के कण को और खुशी के क्षण को। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा मनोबल बढ़ाएं, और साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।